हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 8th जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और 9th जो चैप्टर है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने 8th जो चैप्टर है और बच्चों की डिमांड पे हम 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें 8.4 एक्सरसाइज हमारी रहती हैं, तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। जस्ट 9th जो चैप्टर है हम उसको जो उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा चैप्टर 9 है और उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है बेटा, देखो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए इसका जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने 8th चैप्टर में कवर किया है। क्या, सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, टी रेशियो के बारे में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने एक लॉजिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा लॉजिक? वो कहता था PBP HHB, ठीक है। एक ट्रायंगल से ड्रॉ किया था ABC, ठीक है, फोकस कर रहे थे। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। बस आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू बेटा ये कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, जो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा के इक्वल, एंड हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और जो किसके इक्वल होगा बेटा ये सीकेंट थीटा, ठीक है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और जो इक्वल होगा बेटा कोट थीटा के, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। मैं जो कुछ इंट्रोडक्शन से पहले इस चैप्टर को शुरू करवाने से पहले मैं कुछ बातों को रिकॉल कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 9 में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो 9th चैप्टर कर नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में नहीं पता है वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रटना नहीं है किसी चीज़ को बेटा। मैथ को आप रट नहीं सकते, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें हम बात कर लेते हैं साइन के बारे में, कोस के बारे में, टेंजेंट के बारे में, कोसिकेंट के बारे में, सीकेंट के बारे में, और कोट के बारे में, ठीक है। अब देखो जो हम ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे मेरे पास एंगल हो गया ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। हम पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, एक लॉजिक बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरह ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, sin 91। अब ये जेड के आकार में चलेगा, cos 0 1 हो गया, √3/2 हो गया, और ये भी 1/√2 हो गया, 0, ठीक है। बस आपको 2 ही याद रखनी है। तीसरी आप इजली जितने भी और जो ट्रिग्नोमेट्री है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस के, और कोसिकेंट 1 अपॉन साइन के, और सीकेंट होगा बेटा 1 अपॉन कोस के, और कोट होगा कोस अपॉन साइन के, ठीक है। अब देखो जब हम tan के बारे में बात करेंगे तो tan 0 साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया, इट मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो गया।
अब कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन, बेटा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2 अपॉन √3 हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया। समझ गए? चलो इसको हम पढ़ लिया। अब हम सीकेंट के बारे में, 1 अपॉन कोस, तो ये बेटा ये 1 हो गया, ये 2 अपॉन √3 हो गया, ये √2 हो गया और ये 2 हो गया। 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। कोट कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन ये इनफाइनाइट, इट मीन्स नॉट डिफाइन हो गया, और √3 हो गया, ये कितना हो गया 1। कोस 1 अपॉन √3 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो बेटा इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो इन दोनों कंसेप्ट की होगी चैप्टर 9 में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है, PBP और HHB, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू बेटा कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा हो गया, और हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, इट मीन्स क्या होगा बेटा सीकेंट थीटा हो गया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, तो अब हमने जो चैप्टर 9 है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन इसलिए बताना पड़ा, अब जो ये चीज़ सारी होगी। अब जो हम बात करते हैं हाइट और डिस्टेंस के ऊपर, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, ये सारी बातें हो चुकी हैं, काम आएंगी ये। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा हम ये पढ़ चुके हैं। देखो अब जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, जब हमने ये इंट्रोडक्शन में ये बातें पढ़ चुके हैं तो हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस से पहले कुछ कुछ टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। लाइन ऑफ साइट, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म होती है बेटा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई ऑब्जर्वर की आंख है किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है तो लाइन ऑफ साइट हो गया। इसका सिंपल मीनिंग है देखना, मतलब सी करना, सी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। ऑब्जेक्ट को देखना तो कोई ऑब्जर्वर ही देखेगा। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो अगर मैं स्ट्रेट ऐसे देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर ऐसे करके देखता हूँ तो ये क्या होगा बेटा, मेरा लाइन ऑफ साइट है, उधर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके देख रहा हूँ तो बेटा मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। तो इसके साथ हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये मेरे पास आई होगी, और अगर ये कोई पोल समझ लो या कुतुब मीनार समझ लो या कुछ भी समझ लो, अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये आई है, अगर मैं इसको इधर देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी बेटा, लाइन ऑफ साइट हो गई। और जो यहाँ पे एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। हमने ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लाइन ऑफ साइट ये हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैं अपने घर की छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से आई हो गई यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। तो ये मेरे पास जो एक्सिस हो गई ये हॉरिजॉन्टल हो गई, मेरे स्ट्रेट ही तो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, तो जो ये मेरे पास थीटा होगा, ये क्या होगा बेटा, एंगल
ऑफ डिप्रेशन हो गया, क्या होगा बेटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो इस ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा हमने इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो अब मेरे पास लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये होगी, ये मेरे पास क्या होगी बेटा, लाइन ऑफ साइट। समझ गए। हम एक्सरसाइज में इसको और अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को 9.1 को स्टार्ट करने के लिए बेटा जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये हम समझ चुके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम समझ चुके हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, ठीक है। तो बेटा इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज वो करेंगे। इस वीडियो को पॉज करो और इनको नोट डाउन करो, फिर हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं।